So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are doing well. So in today's video I will show you how to design this most beautiful kurti. And guys you know very well हमने इसकी डिज़ाइनिंग एक मॉडल से इंस्पायर्ड होते हुए की है. एंड जो ये मॉडल है ये है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है हीरा मनी. सो गाइज हीरा मनी से इंस्पायर्ड होते हुए हमने ये ड्रेस डिज़ाइनिंग की है. एंड गाइज बेसिकली गाइज ये एक ट्रेंडी ड्रेस है. इसकी प्राइस अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे सो आई एम डैम श्योर इसका प्राइस 10,000 से भी ज़्यादा होगा. बट गाइज हमने इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा लो बजट में डिज़ाइन किया है. एंड गाइज हमने इसकी जो कटिंग एंड स्टिचिंग है बहुत ही ईजी वे में आपको सिंपल तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग शेयर की है आपके साथ. सो गाइज फॉर दिस ब्यूटीफुल कुर्ती आई एम यूजिंग साटन फैब्रिक एंड प्लस मैंने स्लीव्स के लिए यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है. आप अपने पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं. अगर आपको अनदर फैब्रिक यूज़ करना है तो आप अनदर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं. एंड गाइज हमने यहाँ पर स्टोन वर्क से एम्ब्रॉयडरी की है जिस तरह से मॉडल के आउटफिट पर है. सो उसी तरीके से आप देख सकते हैं जिस तरह से मॉडल के आउटफिट पर है उसी तरीके से हमने अपने ड्रेस के साथ डिज़ाइनिंग की है. एंड गाइज मैंने इसी तरह के और भी एक्ट्रेस से इंस्पायर्ड होते हुए आउटफिट रेडी किए हैं जिनकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर पोस्ट की हुई है. एंड उन वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना. अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को ओपन करके भी उन सभी ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं. So guys, it's time to design this kurti. So without wasting time, let's see how I designed it. So guys, फर्स्ट हम यहाँ पर अपने फैब्रिक की बात करेंगे. सो मैंने यहाँ पर ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जो कि ये 1/2 मीटर है. इससे हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे. एंड गाइस मैंने यहाँ पर ये सैटिन फैब्रिक का यूज़ किया है. सो मैंने यहाँ पर सैटिन फैब्रिक जो है ये 2 मीटर सैटिन फैब्रिक यूज़ किया है. सो इस तरह से मैंने 2 मीटर फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरीके से अपने शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है. सो फर्स्ट हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे. सो शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है, यू कैन सी. एंड इसी तरीके से सेम हम आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे. सो 7 इंचेस पर मार्किंग करने के बाद अब हम अपनी चेस्ट यानी कि बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे. सो बस्ट के लिए मैं यहाँ पर अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी प्लस उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर लूँगी. सो इस तरीके से मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग कर ली है. एंड 1/2 इंचेस हम अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे, यू कैन सी इजीली. सो इस तरीके से मैंने अपने शोल्डर डाउन कर लिए हैं. एंड इसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से. सो यहाँ हमारी आर्म होल की शेप भी कंप्लीट हो चुकी है. एंड इसके बाद हम ऊपर की साइड से इस तरीके से यहाँ पर हम 14 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे. तो ये हमारी वेस्ट की मार्किंग है. सो हम यहाँ पर अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे प्लस उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे. सो मैंने यहाँ पर 9 इंचेस पर मार्किंग कर ली है. एंड देन हम ऊपर से इस तरीके से यहाँ पर 20 या अबाउट 21 इंचेस के हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे. सो यहाँ पर हम अपनी डाउन वेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो डाउन वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर अपनी डाउन वेस्ट के 4th पार्ट में प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखते हुए इस तरीके से मार्किंग कर ली है. एंड अब हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे. सो मैंने यहाँ पर अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है. सो इस तरीके से ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है. एंड अब मैं अपनी कुर्ती की लेंथ दिखा देती हूँ. सो मैंने यहाँ पर अपनी कुर्ती की लेंथ जो ली है वो हमारी यहाँ पर है 49 इंचेस. आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ मेज़र कर सकते हैं. एंड गाइज दिस इज़ द माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो इसके बाद हम अपनी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it. So मैंने अपनी मार्किंग को यहाँ पर कट कर लिया है. एंड ये हमारा 2 साइड फोल्ड हुआ था तो इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे. एंड इसके बाद हम इस तरीके से अपने बैक पार्ट को अंदर की साइड करते हुए अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेंगे. सो यहाँ पर ये हमारे आर्म होल भी कट हो चुके हैं. अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे अपने फ्रंट पार्ट से. सो इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है. एंड देन मैंने अपने फ्रंट पार्ट को दोबारा से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है. तो मैंने यहाँ पर अपने
फ्रंट पार्ट को दोबारा से 2 टाइम फोल्ड कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर 2 इंचेस के डिस्टेंस पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 इंचेस के डिस्टेंस पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। एंड हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड तक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी साइड भी इस तरह से टैप टैप करते हुए अपनी लाइन को बना लेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर टैप टैप करते हुए अपनी लाइन को दूसरी साइड भी इस तरीके से बना लिया है। तो ये कुछ इस तरह से आया है एंड इसके बाद मैं इन सभी लाइन को इस तरह से डार्क कर लूँगी। यू कैन सी इजीली। Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. एंड इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर में भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अलग साइड कर लेंगे एंड इसके बाद हम ये कैनवास फैब्रिक यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैंने इसको पहले 2 फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी। एंड 2 फोल्ड करने के बाद मैं इस तरीके से अपनी नेक की मार्किंग करूँगी। सो नेक की मार्किंग के लिए विड्थ मैंने यहाँ पर 3 इंचेस ली है एंड हम यहाँ पर 2 टाइप्स के लेंथ मेज़र करेंगे अपने नेक के लिए। सो फर्स्ट हम नेक के लिए लेंथ जो मेज़र कर रहे हैं वो 3 इंचेस पर लेंथ इस तरीके से मार्क कर ले रहे हैं एंड इसके बाद हम अपनी जो सेकंड नेक डीप है वो हम 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सो मैंने 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है और जो हमारी विड्थ है वो हम 3 इंचेस ही रखेंगे और इधर से इस साइड हमें 6 इंचेस पर इस तरीके से तिरछा रखते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है एंड अपनी नेक की शेप दे देनी है। सो इस तरीके से हमें अपने नेक की शेप दे देनी है। एंड इसके बाद हमें अबाउट 1/2 इंचेस पर फर्स्ट नेक की मार्किंग कर लेनी है एंड देन हमें सेकंड नेक के लिए इस तरीके से अबाउट 1 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। एंड इसके बाद हम अपने फर्स्ट नेक को इस तरीके से पहले कट कर लेंगे एंड देन हम अपनी सेकंड नेक को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारे कैनवास पेपर पर नेक कटिंग हो चुकी है। तो जो कि ये कुछ इस तरह से आए हैं एंड इसके बाद हम इस तरीके से फर्स्ट नेक के लिए 2 टाइम्स इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और नेक की साइड पर इसको स्टिचिंग लगा लेंगे एंड देन हमें सेकंड नेक के लिए सिंगल फैब्रिक को यूज़ करना है। सो इस तरीके से मैंने अपने नेक को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इजीली। एंड स्टिचिंग करने के बाद हमें अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेना है एंड अपने नेक पर हमें स्मॉल साइज कट लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज कट लगा लिए हैं। ये कट लगाना हमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमें कट लगाने के बाद इसको राइट साइड टर्न कर लेना है। तो मैंने ये टर्न कर लिया एंड टर्न करने के बाद हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। एंड इसके बाद ये जो हमारा सेकंड नेक है इसको इस तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे एंड मैंने यहाँ पर ये 5 स्ट्रिप्स का यूज़ किया है। इनको हम इस तरीके से अपने नेक के अंदर रख लेंगे एंड इसके बाद हमें अपने नेक के आसपास ही ये स्टिचिंग लगा लेनी है 1 टाइम। सो मैंने यहाँ पर ये 1 टाइम स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, यू कैन सी।
एंड स्टिचिंग होने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अपने कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें अपने नेक पर केयरफुली ये स्मॉल साइज कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड इस तरीके से टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से अंदर की साइड इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हमारा ये फर्स्ट वाला नेक आ गया है। सो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और अपने सेकंड वाले नेक को इसके अंदर ही इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। एंड जो ये हमारी स्ट्रिप्स हैं इनको भी इसी के साथ स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो अब हम यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने ये राउंड शेप में स्टोन लिए हैं स्मॉल साइज में, एंड ये हमारे लीफ शेप में ये हमारे स्टोन है, यू कैन सी। एंड इसके बाद मैंने ये स्मॉल साइज में मिरर यूज किए हैं। एंड ये मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज किया है। तो फर्स्ट हम इस तरीके से अपने नेक पर इसको फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर ये मिरर यूज करेंगे स्मॉल साइज में। और इस तरीके से हम अपने मिरर को लगाते जाएंगे वन बाय वन। So faceless. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life. So faceless. मैंने ये अपनी नेक की डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है अपने मिरर के हेल्प से। सो इस तरीके से ये हमारे मिरर रेड लग चुके हैं एंड इसके बाद हम अपनी स्ट्रिप्स पर इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। सो गाइज आपको इस कुर्ती की डिजाइनिंग करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप इसका एंड रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद ही ये ड्रेस बहुत प्यारी लगने वाली है। इसका एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो ये बहुत ही ईजी है इसकी एम्ब्रॉयडरी, बस थोड़ा इसके ग्लू को सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। 1 डे के लिए हमें सूखने रखना है इसको। सो इस तरीके से हम इसको सिंपल और ईजी वे के साथ इसको रेडी कर लेंगे। एंड गाइज मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक ग्लू लगा लिया है एंड इसके बाद ये हमारे राउंड शेप में जो स्टोन थे ये हमने इस तरीके से स्टिक कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 इनको कंप्लीट कर लूंगी। Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands. इस तरीके से हमें 1 बाय 1 अपनी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। I am someone else. एंड गाइज ये कुर्ती बहुत ही लाइट वेट होने वाली है जिसको हम बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश तरीके से इसको वियर कर सकते हैं एंड हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show. एंड गाइज इस तरह से मैंने ये अपनी लाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी मैंने यहाँ पर कुछ छोटे और कुछ लेंथ वाइज कुछ छोटे और कुछ बड़ी इस तरीके से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया है। एंड जहाँ पर ये हमारी लाइन एंड हो रही है वहाँ पे हमें ये इस तरीके से अपनी ग्लू लगा लेनी है और हम इस तरीके से एक फ्लावर रेडी करेंगे यहाँ पर। एंड
गाइज यहाँ तक जो मैंने अपनी लाइन कंप्लीट की है, यहाँ पर ये हमारे राउंड शेप में ही अपने स्टोन यूज़ किए हैं। एंड इसके बाद जब हम स्टोन यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम अपने लीफ शेप के स्टोन यूज़ करेंगे। सो लीफ शेप के स्टोन से हमें इस तरीके से अपना फ्लावर रेडी कर लेना है अपनी लाइनिंग के एंड तक। All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. So guys, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने स्टोन को लगा लिया है। एंड इसके बाद हम अपने लगाने के बाद ये इस तरीके से स्ट्रेट अपनी लीफ शेप के स्टोन को लगाते जाएंगे 1 बाय 1। एंड हम इसमें बीच बीच में अपने थोड़ी डिस्टेंस पर इस तरीके से फुल भी एक फ्लावर भी रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 इसको स्ट्रेट लगाते जाएंगे एंड थोड़ी ही डिस्टेंस पर हमें फ्लावर भी रेडी करने हैं। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट अपने ये स्ट्रेट इनको लगा लूँगी। तो मैं आपको फर्स्ट लाइन इस तरीके से दिखा देती हूँ कि मेरी इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। यू कैन सी। So faceless. I don't wanna keep on wasting. तो इसी तरीके से हमें बाकी सभी लाइनें भी कंप्लीट कर लेनी है। In my head, I'm losing the mind. तो मैंने यहाँ पर ये अपनी सभी लाइन को कंप्लीट कर लिया है एंड हमने इसे 1 डे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो इस तरीके से कुछ हमारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको जब नीचे की साइड ये एम्ब्रॉयडरी करनी है तो पहले नीचे से दामन की साइड से इसको फोल्ड कर लेना है। मैं ये बताना भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट फोल्ड करके स्टिच कर लिया था, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की थी। तो इसके बाद हमें अब अपना बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट पर रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसके नेक को भी रेडी कर लिया था। तो सिंपली हमें अपने शोल्डर स्टिच कर लेना है एंड इसके बाद हमें साइड की फिटिंग भी लगा लेनी है। जिस तरह से हम अपनी सिंपल कुर्ती को रेडी करते हैं उसी तरीके से हमें ये कुर्ती को रेडी कर लेना है एंड इस तरीके से हमें 2 टाइम फोल्ड करते हुए अपनी स्लिट्स को भी स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी इजीली। एंड स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैंने ये अपनी स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी कर ली है। तो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इस तरीके से हमें पहले अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting storms in my head, don't know. एंड देन हमें अपने इस तरीके से स्लीव्स को स्टिच करने के बाद अपने आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। अपने स्लीव्स के साथ हम अपनी स्लीव्स को हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे, यू कैन सी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है। सो यहाँ पर ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आ चुका है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ड्रेस पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको इसी तरह के न्यू डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आप मेरे चैनल पर जाकर और भी अदर वीडियो देख सकते हैं। सो इसी तरह के न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है ईशा ड्रेस डिज़ाइनर। आप वहाँ पर मुझे कोई भी डिज़ाइन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सो मिलते हैं किसी न्यू डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।